स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर आगरा के अध्यक्ष शैलू पंडित जी की अध्यक्षता में जयपुर हाउस स्थित महाजन भवन में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसका विषय था युवा मतदाता भारत का भाग्य विधाता। प्रतियोगिता में नव मतदाताओं के पंजीकरण हुए, सभी से नमो ऐप डाउनलोड करवाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा आगरा महानगर के महामंत्री यादवेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिओम शर्मा रहे। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष शैलू पंडित ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से युवा कैसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सहभागिता दे, इस पर विस्तृत चर्चा की। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी को अपने अपने घरों में आसपास मंदिरों में दिए जलाने हैं और झालर से मंदिर और घर सजाने हैं। साथ साथ 2024 में तीसरी नरेंद्र मोदी जी सरकार फिर से बने और 400 पार का लक्ष्य दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के नाम संबोधन दिया। उन्होंने रामकुंड और श्री कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम ने नासिक में स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मौके पर युवा राष्ट्र महोत्सव का उद्घाटन किया और कहा कि आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष में समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सब नौजवानों के बीच नासिक में हूँ। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों से आए नव मतदाताओं ने भाषण दिए। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कृष्णा कुमार, द्वितीय रोविन पाठक, तृतीय योगेश राजपूत रहे। बाकी सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कार्यवाह महामंत्री संचित कुशरेष्ठ ने किया। कार्यक्रम के सह संयोजक जितेंद्र मराठा, पवन सैनी जी। इस कार्यक्रम में भाजयुमो महानगर के सभी पदाधिकारी, विधानसभा पदाधिकारी, मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर आज राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। सबसे पहले मैं पूरे देश, प्रदेश और आगरा के सभी युवाओं को आज युवा दिवस की बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रांशुपाल द्विवेदी जी के नेतृत्व में और आगरा में आगरा महानगर के अध्यक्ष आदरणीय भानु महाजन जी के नेतृत्व में आज महाजन भवन में एक वाद विवाद प्रतियोगिता और नव मतदाता भारत का भाग्य विधाता, इस प्रकार एक हम लोगों ने वाद विवाद प्रतियोगिता रखी है, जिसमें आप देख रहे होंगे लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और आगरा का युवा यहाँ जो उमड़ेगा और जो नव मतदाता है, जो 18, 19, 20, 21 साल, 22 साल का जो वोटर है, जो वोटर यहाँ पर आकर वाद विवाद करेगा और निश्चित ही वह जानेगा इस वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से कैसे इस राष्ट्र के लिए अपने महापुरुषों ने बलिदान दिया, कैसे ये राष्ट्र विकासशील से विकसित देश बनेगा। ऐसा भाग्य विधाता यहाँ वोटर बैठेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, निश्चित ही यह वह युवा है, यह राष्ट्रवादी युवा है जो अपने वोट की चोट से 2024 में कमल खिलाएगा और नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगा। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैं सभी देश के युवाओं को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर का ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसमें युवाओं की, नव मतदाताओं की भूमिका विषय पर ये वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई है। मैं इस वाद विवाद प्रतियोगिता के संयोजक और युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष आदरणीय शैलू पंडित जी को बधाई देता हूँ, उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने का काम देश का युवा कर रहा है। और युवा मोर्चा ने नव मतदाताओं के इस कार्यक्रम को करके स्वामी विवेकानंद जी क्या थे और उस राष्ट्र के लिए युवाओं की क्या भूमिका है, इस विषय पर जो आयोजित गोष्ठी की है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज देश में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी सरकार स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। जब शिकागो से लौटकर स्वामी विवेकानंद जी 1893 में जब भारत की धरती पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि 125 वर्ष बाद इस देश को एक ऐसा नेतृत्व मिलेगा जो भारत को परम वैभव पे पहुंचाएगा, भारत माता को विश्वगुरु बनाएगा। आज हम जब 1893 में 125 वर्ष देखते हैं तो एक
उसका जोड़ मिलता है 2019 और 2019 के बाद धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर का निर्माण, सीए, समान नागरिक संहिता और तमाम राष्ट्रवादी काम इस देश के अंदर हुए। भारत विश्व की तीसरे इकोनॉमी वाला देश बन रहा है। भारत के अंदर G20 की समिट हुई। भारत आज विश्व के कई देशों का प्रतिनिधित्व करता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः भारत विश्व गुरु बन रहा है और स्वामी विवेकानंद जी का जो भविष्यवाणी थी वो सिद्ध हो रही है और भारत का ये नवमतदाता उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और मोदी जी 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने।